दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमोऽहं श्रीदक्षिणामूर्तये दूर्वातलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिः पूज्यं भज जानकीहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूछहीन बानर तह जाई तब सठ निज नाथ ही ले आई जिन गए कीन्हे सी बहुत बड़ाई देखों में तिन गए प्रभुताई वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना जातु भान सुनि रावण बचना लागे रचे मूढ़ सोई रचना रहान नगर बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला कौतुक कह आए पुरवासी मारहि चरण करहि बहु हाथी बाजहि ढोल देहि तब तारी नगर फेरी सुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखि हनुमंता भयउ निबुक चढ़ऊ कवि कनक यसारी भई भीत निशाचर नारी हरि प्रेरित तहि अवसर अष्टहाथ करि गर्जा कवि बढ़िला आकाश दियाव। रावण ने कहा कि जब ये पूंछहीन बानर अपने मालिक के पास जाएगा तो ये सठ वहाँ से अपने स्वामी को लेकर के आवेगा और जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है मैं उनका प्रभाव बल पौरुष देखूंगा कि कैसे हैं और मार डालेंगे तो उनके पास खबर कैसे पहुंचेगी। इसलिए उसने भी कहा कि विभीषण ने बहुत अच्छी सलाह दी, मार देने पर तो दुश्मन के पास खबर नहीं पहुंचती, अब तो पहुंच जाएगी। अब तो हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए गए, बोले कि महाकाली जो है वो तो पहले से ही लंका में आ गई थी, क्योंकि सीता जी जो हैं वो हम काल रात निशिचर कुल केरी, वो सीता जी के रूप में मानो निशिचरों के लिए महाकाल रात्रि वो आ गई है। सीता जी महाकाली होकर के आई है वहाँ नरमुंड से खेलने के लिए। तो बोले महाकाली तो पहले आ गई थी लेकिन महासरस्वती नहीं आई थी। तो अब महासरस्वती भी रावण की जीभ पर आ गई। ये शारदा जी ने हमारी मदद की है कि रावण के मुंह से ऐसी बात निकली। अब सब राक्षसों ने जो रावण का वचन सुना तो सब के सब मूढ़ वही रचना रचने लग गए जो रावण ने कहा था। अब तो ऐसा खेल किया बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं हुआ, अपने आप छूट के चला गया। नागपाश जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सका, अब लंका की आग उसको जला सकेगी। तो ये तो स्वयं अग्नि रूप हैं, वायु के पुत्र अग्नि भी हैं और वायु के पुत्र हनुमान भी हैं। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, आग से आग नहीं जलती, ये तो आप लोग जानते हैं। वायु और अग्नि ही, वायु का पुत्र अग्नि है और वायु के पुत्र हनुमान है। लाल लाल ये भी प्रदीप्त महाराज। तो इन्होंने ऐसा जादू का खेल रचा कि इनकी पूंछ बड़ी लंबी होती जाए। अब नगर में जितने कपड़े थे, पुराने कपड़े समझो, सब लोग नंगे नहीं हो गए, जितने फटे पुराने कपड़े थे वो ला ला करके उनकी पूंछ में लपेट दिया। और पहले तो पहले किरासिन का तेल दिया हो, ये जो क्या बोलते हैं उसको, किरासिन का तेल, माटी का तेल, किरासिन का घासलेट,
जब वो खत्म हो गया तो जितना सरसों का, तिल्ली का, राई का जितना तेल था सब लगाया, वो भी खत्म हो गया। तो घर में जो खाने पीने के लिए घी रखा हुआ था ना, वो भी ला के लगा दिया। रहान नगर बसन घृत तेला, किसी के घर में कपड़ा, तेल, घी रह नहीं गया। ऐसा खेल रचा हनुमान जी ने। अब तमाशा देखने के लिए, कौतुक देखने के लिए सब पूर्ववासी वहाँ इकट्ठे हो गए और महाराज उनका ऐसा नाश होने वाला था। मारहि चरण करहि बहुहासी, वो तो बंदर देख करके लात से मारे हनुमान जी को और हंसी करें, तो हनुमान जी को लात तो लगे नहीं और उनका अपराध जो है ना लात मारने का वो बढ़ता जाए। आगे आया है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। तो वो महाराज साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहहानी। ये तो साधु पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, इनको लात से मारना, शास्त्र में लिखा है कि पशु को भी लात से नहीं मारना चाहिए। तो इनका तो अपराध बढ़ता जाए और ये हंसे, ढोल बज रहे हैं, सब लोग ताली बजा रहे हैं और नगर में घुमाया गया। हनुमान जी बहुत खुश हुए कि वैसे मैं दिन में मैंने ये शत्रु का किला नहीं देखा था कि कहाँ से चढ़ाई करना और कहाँ दीवार कमजोर है, कहाँ नीची है, कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ कुंभकर्ण रहता है, कहाँ मेघनाद रहता है। ये सब बात मैंने रात में देखी नहीं थी। अच्छा हुआ अब इस बहाने दिन में शत्रु के सारे छिद्र हम देख लेंगे, है ना। तो अब तो महाराज सारे नगर में वो घुमाए गए। अब बाद में घुमा करके पूंछ में आग लगा दी। अब जब हनुमान ने देखा कि आग जलने लगी तो तुरंत वो जो बांध रखा था उन लोगों ने, उससे निबुक जाने के लिए छोटा रूप धारण कर लिया और पूंछ ज्यों की त्यों रखी। पूंछ छोटी नहीं की, पूंछ ज्यों की त्यों लंबी और स्वयं वो लघु रूप हो गए और निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी। निबुक करके माने निकल गए उसमें से, वो बंधन से निकल करके और सोने की अटारी पर चढ़ गए। अब तो निशाचरों की जो स्त्रियां थीं वो सब की सब डर गईं। बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर, खोरी खोरी धाई धाई बांधत लंगूर हैं। तय सोई कपि कौतुकी दरात ढीलो गात, कह कह लात को अघात सहत जी में कहे पूर हैं। बाल किलकारी कह कह तारी दे दे गारी देत, पाछे लागे बाजत निशान ढोल तूर हैं। बालधी, बालधी माने पूंछ, बालधी वो बाल को जो धारण करे सो बालधी, बाल बार। बालधी बढ़न लागी ठौर ठौर दीन्ही आगी, बिंध की दवारी कैधों कोटि सत सूर हैं। बालधी विशाल विकराल ज्वाल माल मानो, लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। लंका को लीलने के लिए मानो काल ने अपनी जीभ फैला दी, वो लाल लाल लपटें उठने लगी। कैधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि देव धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैधों दामिनी कलाप, कैधों चली मेरु ते कृसानु सरि भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। ऐसे महाराज लंका भर में कोलाहल मच गया। उसी समय भगवान की ऐसी प्रेरणा कि वायु देवता जो थे उन्होंने देखा कि हमारे बेटे का अपमान कर रहे हैं, तो उनको भी गुस्सा आ गया। तो प्रलय काल में जैसे बहते हैं वैसे 49 पवन बहने लग गए। अब हनुमान जी भी अट्टहास करके गर्जना करने लगे और ऐसे बढ़े कि आकाश छूने लगा उनका शरीर। बंधन से निकलने के लिए छोटे हो गए और जलाने के लिए लंका को फिर बहुत बड़े हो गए।